दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ठंडी खाद के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके मरते हुए पौधों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। ये जो खाद है ये पूरी गर्मी आपके गार्डन के सभी पौधों में, जैसे कि सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे और फलदार पौधों में दे सकते हैं। ये खाद बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच है और गर्मियों में पौधों को ठंडक देगी, मतलब कि ठंडी खाद है। इस खाद को मैंने 5 चीज़ों को इस पानी में घोलकर बनाया है जो यहाँ पर रखी हुई हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने ये 5 चीज़ें इसमें कैसे मिलाई हैं, कितना पानी लिया है, कैसे इसको तैयार करना है, कितने दिन इसको घोल को जो है इस तरह से बनाकर रखना है और फिर इस घोल को जो पौधे हैं उनमें कैसे देना है ताकि आपके पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होने लगे। और अगर उनमें सूखने की प्रॉब्लम आ रही है, उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उनकी पत्तियां भी हरी भरी हो जाएंगी, पूरा पौधा जो है हरा भरा हो जाएगा। ये अब तक की सबसे ताकतवर खाद है और बड़ा ही आसान है इस तरह की ठंडी खाद को बनाना। बड़े आसानी से आप घर की जो चीज़ें हैं उन्हीं से इस तरह से लिक्विड खाद बना सकते हैं और फिर इसको गार्डन के सभी पौधों में दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी स्टेप समझिएगा ताकि आप किसी भी स्टेप को मिस ना करें और जब भी आप इस खाद का इस्तेमाल करें तो आपको वही रिजल्ट मिले जो मुझे मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं सबसे अच्छी और ठंडी खाद जो कि गर्मियों में पौधों को देने के लिए फायदेमंद होती है उसे कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक इस तरह से बाल्टी ले लेनी है। इसमें आपको 10 लीटर पानी लेना है। मैं 10 लीटर के पानी में इस खाद को तैयार कर रहा हूँ। और सबसे पहले इस होममेड लिक्विड खाद बनाने के लिए मैंने इसमें 5 लीटर पानी डाला। 5 लीटर पानी डालने के बाद सबसे पहली चीज़ है जो इसमें मैंने मिलाई है वो है गोबर की खाद। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये गोबर की खाद है और इसे मिलाने का जो पर्पस है वो ये है कि ये सबसे अच्छी न्यूट्रिशन रिच तो होती ही है, साथ में इसमें होते हैं ढेर सारे माइक्रोब्स। तो आपको लगभग 1 से 1.5 केजी गोबर की खाद इसमें मिला देनी है। दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है चाय की पत्तियाँ। तो जो चाय पत्ती हम खाने में जो चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसी चाय पत्ती को बाद में धोकर सुखा लिया जाता है। इस तरह से वो सूख जाती है। जब ये सूख जाए तो इसी चाय पत्ती का हमें इस्तेमाल करना है। कितना इस्तेमाल करना है? 50 से 100 ग्राम। तो 50 से 100 ग्राम आपको चाय पत्ती लेनी है जो यूज की गई है। उसमें अगर अदरक के कुछ टुकड़े हैं तो चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चाय पत्ती का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाय पत्ती में होती है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से हमारे पौधों की ग्रोथ होगी तेज। तो नाइट्रोजन हमने इसलिए मिलाई है। इसके बाद हमने तीसरी जो चीज़ है वो मिलाई है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है राख। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये है राख और इस राख को कितना मिलाना है? आपको 2 मुट्ठी के आसपास मिलाना है, लगभग 100 ग्राम के आसपास वजन होगा। यह जो राख है वो हमारे पौधों को ठंडक देगी, साथ में इसमें बहुत अच्छा पोटास जो है वो होता है, तो हमारे पौधों को पोटेशियम की कमी भी नहीं होगी। तो राख बहुत ज़रूरी है। इस पूरी खाद का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है राख। इससे हमारे पौधों को गर्मी में मिलेगी ठंडक। तो राख मिला दी हमने। इसके बाद हमने जो अगली चीज़ है वो मिलाई है नीम खली। अब आप सोच रहे होंगे नीम खली क्यों मिलाई है? तो नीम खली मिलाने का जो पर्पस है, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती हैं, साथ में ये बहुत अच्छा एनपीके का सोर्स है। थोड़े थोड़े इसमें एनपीके भी होते हैं। एंटी फंगल होने के कारण जब हम इसमें नीम खली मिला रहे हैं तो नीम खली मिलाने से जो हमारे पौधे अचानक से सूख जाते हैं या जड़ में कोई बीमारी होती है तो वह नहीं होगी और हमारे पौधों में फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए हमने लगभग 100 से 150 ग्राम नीम खली इस पानी में मिला दी है। इसके बाद हमारा लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वह है एप्सम सॉल्ट। अब एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसमें 2 चीज़ें हमारे पौधों को मिलती हैं, एक तो मैग्नीशियम और दूसरा सल्फर। अब इसका फ़ायदा क्या है? जैसे ही हम एप्सम सॉल्ट को मिलाते हैं तो हमारे पौधों की पत्तियां अगर पीली हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस वो सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो यह खाद जो है उनमें हेल्प करेगा और हमारे जो पौधे अभी तक कमज़ोर हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो उनकी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, मतलब पौधा हरा हो जाएगा। कितना लेना है? लगभग 1 से 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा एप्सम सॉल्ट नहीं मिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद जो 5 लीटर पानी था वो मैंने और इस बकेट में डाल दिया।
डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस बकेट को ढक देना है। किसी भी आप टाइल्स के टुकड़े से ढक दीजिए जैसे मैंने ढका हुआ है, या फिर कपड़े से इसे आपको कवर कर देना है। कवर करके रख दीजिए शेडी एरिया में, और फिर आपको इसे 10 से 12 घंटे बाद इसको क्या करना है, अच्छे से चलाना है किसी लकड़ी की मदद से। तो इस तरह से लकड़ी ले लीजिए और उसकी मदद से अच्छे से चलाइए, ताकि जो हमने इसमें न्यूट्रिशन डाले हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से घुल जाएं। अच्छे से घोलने के बाद इसे फिर ढक दीजिए और लगभग 24 से 48 घंटे आपको रखना है और बीच में इस तरह से घोलते रहना है। 24 से 48 घंटे जब आप रख देंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो खाद है, इसका जो पानी है, अब इस पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे कलर चेंज होता जाए, इसका मतलब है कि हमने जो इसमें खाद मिलाई हैं उनका जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो इस पानी में घुलने लगा है। तो मिनिमम 24 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 48 से 36 घंटे ही रखिए बाद में, वरना इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी तो आपको पौधों में डालने में परेशानी होगी। बाकी आप डाल तब भी सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 48 घंटे में इसका इस्तेमाल कर लें ताकि पौधों को सही फ़ायदा हो। अब इसके बाद हमने जब ये खाद बना ली तो अब ये एक कंसंट्रेट है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है और हमें सीधे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इस खाद को पहले तो मैं छानूंगा, छानने के बाद इसे और पानी में मुझे मिलाना है और फिर मैं उसको पौधे में दूंगा। तो ये 10 लीटर की खाद मेरे लिए लगभग 50 लीटर पानी में मिलाऊंगा मैं, ताकि अच्छे से ये डाइल्यूट हो जाए। मतलब 1 हिस्सा खाद का पानी और 5 हिस्सा नॉर्मल पानी आपको लेना है, ताकि जब भी आप पौधों में इसे डालें तो उससे किसी तरह का नुकसान ना हो। देखिए, इतनी तेज खाद डायरेक्ट पौधों में नहीं डालनी है। तो मेरे गार्डन में ढेर सारे पौधे लगे हैं, इसलिए मैंने अभी इसको 50 लीटर के हिसाब से बनाया है। आप चाहें तो 1 लीटर पानी लें, उसके हिसाब से रेशो ले लें, तो लगभग 5 लीटर खाद आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे छान लेते हैं और फिर जानते हैं पूरी मेथड, और पौधों में कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ में अगर आपको मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। अब इसे अच्छे से हमें इस तरह से घोलना है। घोलने के बाद हम इस तरह से इसे, जो छन्नी की मदद है, देखिए ये हमने छन्नी ले रखी है, इसी से हम इस तरह से इसे छान लेंगे, ताकि जो ये ठोस पार्ट है वो हमारा वाटरिंग कैन में भी नहीं फंसेगा। और फिर इसका इस्तेमाल हम करेंगे हमारे जो मिट्टी है, मिट्टी बनाते समय उसमें, या फिर आप कंपोस्ट बनाते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट, तो कंपोस्ट बिन में आप डाल दीजिए। तो मैं फटाफट इसको छान लेता हूँ। और देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो ठोस खाद है वो बचेगा, और इसमें अभी भी न्यूट्रिशन है, तो इसे आपको मिट्टी में मिला देना है। गमले की मिट्टी जब आप बनाएं उसमें मिला दें, कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। अब देखिए छानने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये खाद मिल जाएगी, और अब ये पूरी तरह से तैयार है हमारे पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका मैं क्या करने वाला हूँ, इसे हम 1 लीटर इसकी जो है पानी लेंगे, ये हमारा खाद वाला, जो कि पूरा तरह से देखिए कितना डार्क है। और ये जो वाटरिंग कैन है, ये 5 लीटर की वाटरिंग कैन है, तो इसमें 4 लीटर पानी और 1 लीटर हमारा ये खाद। तो देखिए ये ऊपर तक भर गई है। इसे इस तरह से लेना है, फिर आप किसी लकड़ी की मदद से थोड़ा सा, आप चाहें तो इसे इस तरह से घोल लीजिए, ताकि ये खाद इस पानी में अच्छे से मिल जाए। और अब ये तैयार है हमारे जो भी पौधे हैं उनमें देने के लिए। तो अब हम बड़े पौधों में इसे देने वाले हैं, तो इसकी मैं इस तरह से ये जो नोजल होता है इसे निकाल देता हूँ। और चलिए अब इसको पौधे में कैसे देना है देख लेते हैं। अब ये जो देख रहे हैं आप, इसमें हमने लौकी लगाई हुई है, और ये बड़ा ग्रो बैग है 24 बाई 24 इंच का। तो इस ग्रो बैग में थोड़ी सी नमी है, और इस तरह से देखिए हम ये जो है हमारी ठंडी खाद, जो कि पूरी तरह से न्यूट्रिशन रिच है, कुछ इस तरह से देंगे ऊपर से। इस तरह से ये हमने दे दी। अब सेम यहाँ पर ग्रो बैग है, ये भी हमारी जो है लौकी ही लगी हुई हैं। तो आप देखिए इसमें भी हम कुछ इस तरह से ये खाद देंगे। अब ये जो है ये बड़ी वाली लौकी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरह से फ्रूटिंग होती है। ऊपर आप देख सकते हैं, तो देखिए ये लौकी यहाँ पर लगी हुई हैं, और नीचे यहाँ पर भी देख लीजिए आप, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए लौकी लगी हुई है। यहाँ से हमने ढेर सारी लौकी पहले भी तोड़ ली हैं, और लगातार अब हम पूरी गर्मी यहाँ से इन लौकी को हार्वेस्ट करेंगे। और उसका जो मुझे इतनी अच्छी जो हार्वेस्टिंग मिलती है वो इस तरह से खाद देने से मिलती है।
अब जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारे करेले हैं। देखिए करेले के पौधे हैं और इनमें भी इस तरह से हम खाद देंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये खाद कितनी दें। तो डिपेंड करता है कि आपका जो ये ग्रो बैग है ये कितना बड़ा है, मतलब उसमें कितने पौधे हैं, किस टाइप के पौधे लगे हैं। तो इस तरह से देखिए लगभग मैं 1.5 से 2 लीटर एक ग्रो बैग के पौधे में ये वाली जो लिक्विड खाद है हमारी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप देखिए पौधे में कितनी जगह है, कितनी बड़ी ग्रो बैग में लगा है, कितनी मिट्टी है, उस तरह से खाद दीजिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अभी खाद डाली है इसके पहले मैंने इनमें पानी दिया था, तो इसमें नमी है। तो जैसे ही ये पानी अंदर जा रहा है तो पूरी नमी के साथ वो पूरे में फैल जाएगा और जो इसके न्यूट्रिशन है खाद के वो प्रॉपर पूरी मिट्टी में फैल जाएंगे, जिससे हमारे जो ये आप करेले देख रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। जो आप ये करेले देख रहे हैं, देखिए ये करेले की बेल कितनी हरी भरी है और अब इसमें जो है काफ़ी अच्छे जो है करेले भी आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने ढेर सारे करेले जो है पहले तोड़े भी हुए हैं और ढेर सारे करेले आ रहे हैं। तो इस तरह से लौकी, गिलकी, करेला, कद्दू में तो आप दे ही सकते हैं। और छोटे पौधों में इसे कैसे देना है आइए अब उसे समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो ग्रो बैग है इसमें भिंडी के पौधे लगे हैं ये, और भिंडी के पौधों में हमने कल जो है पानी दिया था। तो अब यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल जड़ के पास हम इस तरह से दे देंगे हमारी ये ठंडी खाद, क्योंकि गर्मी में भिंडी बहुत अच्छे से होती है और इसे ठंडक और नमी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप इस तरह से जो है ठंडी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये खाद सभी तरह के पौधों में दी जा सकती है, किसी भी एक पौधे के लिए ये स्पेशली नहीं है। आप सभी तरह के पौधों में इस तरह से इसे दे सकते हैं। अब जो ये सामने देख रहे हैं आप, देखिए ये गुलाब का पौधा है और इस गुलाब के पौधे में भी हम सेम खाद दे रहे हैं। इससे इसमें फूल तो अच्छे आएंगे ही, साथ में इसकी जो पत्तियां हैं ये भी हरी भरी होंगी और फिर इस पौधे की ग्रोथ गर्मी भर अच्छी बनी रहेगी। गर्मी में ये बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और आएंगे इसमें ढेर सारे इस तरह से फूल। तो फूले वाले पौधों में गुलाब का पौधा हो, आपका गेंदे का पौधा हो, या जो भी आपने फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं, गुड़हल स्पेशली इस तरह के जो पौधे होते हैं, उनमें आप ये वाली जो खाद है ये दे सकते हैं। बड़े अच्छे से ये उसमें काम करेगी। ये देखिए हमारा फ्रेंच मैरीगोल्ड का पौधा, और इसमें ये कितने अच्छे से आप देखिए फूल आ रहे हैं और ये गर्मी में फूल आ रहे हैं। साथ में मैं बता दूं कि इस खाद को मैंने जो है पौधों की मिट्टी में देने के लिए बनाया है। आपको इसका स्प्रे नहीं करना है क्योंकि मैंने स्प्रे करके कभी ट्राई नहीं किया है। आप चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्पेशली इसे जो गमले की मिट्टी है उसमें देने के लिए बनाया है। अब जो ये सामने देख रहे हैं, देखिए टमाटर का पौधा है और इसमें इस तरह से फूल आ रहे हैं और इस तरह से टमाटर लग रहे हैं। अक्सर लोगों की अभी शिकायत आ रही है कि गर्मी में इस टमाटर के पौधे में टमाटर लगना बंद हो गए हैं और फूल गिरना जो है शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी खाद को देखिए जो मैंने ये खाद बनाई है ठंडी खाद, वो इस गमले में डाल रहा हूँ। तो इस तरह से जब आप ये खाद डालेंगे तो पौधे को ठंडक मिलेगी और साथ में इसमें जो फूल गिरने और फल ना बनने की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो टमाटर का पौधा है पूरी मैंने गर्मी में लगा रखा है और इसमें देखिए नीचे इस तरह से टमाटर बन रहे हैं। दूसरा पौधा वो है उसमें भी टमाटर बन रहे हैं। तो इस खाद को देने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अब देखिए हमने सब्जियों वाले पौधों और फूलों वाले पौधों में तो खाद दे दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ फलदार पौधों में खाद मैं कैसे देता हूँ और उससे क्या फ़ायदा हमें मिलता है। तो सेम देखिए इस तरह से हम 5 लीटर का घोल यहाँ पे बना लेते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। और अब चलते हैं हमारे फलदार पौधों की तरफ और इस खाद को वहाँ देते हैं। ये देखिए हमारे नींबू के पौधे में कितने सारे नींबू आए हुए हैं और नींबू से बिल्कुल ये भर गया है। ये फ़ायदा होता है इस तरह की खाद का। और ये देखिए अनार का पौधा है और अनार में अनार तो आ ही रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं कितने सारे फूल आए हैं। तो इन दोनों ग्रो बैग को मैं आपको दिखाता हूँ इनमें कैसे पौधे लगे हैं और कैसे मैं खाद देता हूँ। तो ये है हमारा नींबू का पौधा और आप देख सकते हैं अब इसमें कितने अच्छे नींबू आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसी में खाद देंगे इस तरह से। तो फलदार पौधों में भी ये खाद बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। साथ में इनमें अगर फल नहीं आ रहे हैं, स्पेशली जैसे नींबू में फल नहीं आते और फूल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो इस खाद को ज़रूर दीजिए। ये हमारा अनार का पौधा है और आप देखिए इसमें भी मैं इस तरह से लगभग 2.5 लीटर हम यहाँ पर खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रो बैग हैं और इन्हें थोड़ा सा पौधे भी बड़े हैं तो ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने ये खाद दे दिया है। अब ये जो पौधे हैं इनमें जो भी फल आएंगे, एक तो वो बड़े होंगे, साइज उनका बड़ा होगा,
साथ में इनमें जो फूल गिरने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। ये अनार का पौधा है हमारा और आपके सामने रिजल्ट है। और इस खाद का अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कितने दिनों में इसका इस्तेमाल करें। तो अगर आप इतनी अच्छी खाद बनाते हैं, अच्छे तरीके से देते हैं, तो लगभग आप महीने में एक बार भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गमले की मिट्टी कम उपजाऊ है, पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, तो आप 15 दिन के अंतर से भी इस खाद को दे सकते हैं। देना लेकिन आपको इसे डाइल्यूट करके ही है, पूरा कंसंट्रेट नहीं आपको इस्तेमाल करना है। साथ में जब भी आप पौधों में वाटरिंग करें उसके दूसरे दिन आपको इसे देना है। थोड़ा थोड़ा हर पौधे में दे दीजिए। आपके पौधे दुगनी तेज़ी से बढ़ेंगे, ना सूखेंगे, ना खराब होंगे और रिजल्ट वही मिलेगा जो मुझे मिल रहा है मेरे पौधों से। तो दोस्तों, आपने पूरी मेथड जान ली कि कैसे हम हमारे घर के गमले वाले पौधों के लिए बहुत अच्छी एक लिक्विड खाद बना सकते हैं। इस खाद को बनाने की स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दी। अगर किसी भी जगह आपको डाउट लग रहा है कि इस खाद को कितने दिन रखना है या किस पौधे में देना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिए, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आज हमने लिक्विड खाद बनाई है, स्पेशली ठंडी लिक्विड खाद, ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।